3 4 4 नंबर दे देगा, 4 या 2 नंबर ही दे के जाएगा ना, छोटा सा है ना, नहीं समझ में तो कहना। चलो हम पढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा वाय के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। वाय को किससे दिखाते हैं? ए से, एयर, ठीक है। जल को वाटर, डब्ल्यू से दिखाते हैं। कांच को कहते हैं अंग्रेजी में ग्लास, यानी जी से दिखाते हैं, ठीक है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः। देखो बाबू, पहले जल का अपवर्तनांक दिया है ए वाला और कांच का अपवर्तनांक दिया है ए वाला, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बस कांच को कहते हैं जी और जल को कहते हैं वाटर यानी डब्ल्यू। इसी के सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है एन। तो कांच के सापेक्ष यानी जी के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी यानी जी मतलब ग्लास हो गया, डब्ल्यू मतलब वाटर, पानी हो गया, अपवर्तनांक को यहाँ एन से। इसको पढ़ते कैसे है? तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, क्योंकि कांच होता है ग्लास और वाटर होता है पानी, कांच के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यही पूछा है हमसे। इसका मान ज्ञात करके दिखाइए। हम देखेंगे का दिया है, तो दिया है वायु के सापेक्ष यानी हवा के सापेक्ष, ये दोनों का है, हवा के सापेक्ष ये दोनों का है। तब लिखेंगे ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, अपवर्तनांक को एन से। इसका मान दिया है, इसका मान दिया है यहाँ पे यानी 4/3। फिर ए के ही लेके चलना है, लेकिन इस बार जी को लिखना है, ए को लेकर चलना है, जी को लेकर चलना है, और फिर एन यानी हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एन मतलब अपवर्तनांक होता है। हवा के सापेक्ष वाटर मतलब पानी का अपवर्तनांक, ये पढ़ते हैं ऐसे, ठीक है। इसका दिया है 3/2, इन दोनों का मान दिया और इसका मान हमसे पूछ लिया है। तो उसके बाद यह अभी पूछा है, अभी इसको भी ज्ञात कर देंगे, लेकिन यह दोनों डाटा में दिया है। तो बाबू देखो जी, सबसे पहले ज्ञात करते हैं ना, तो पहले हम पानी वाले को लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में जो रहता है उसी का लिखते हैं, पानी। तो पानी का है 4/3, देखो 4/3। उसके बाद ग्लास का लिखेंगे, जी का लिखेंगे, जी मतलब ये है यानी 3/2, बस हो गया। अब ये जब भी 4 अंक में ऐसे मिले ना, तो बहरे गुड़ा यानी बहरे गुड़ा और अंदर गुड़ा होता है। तो 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 4 के पहाड़ा 4 दूना 8, और 3 के पहाड़ा 3 बार, 3 के पहाड़ा 3 बार, 3 3 की 9, यह आंसर है। ये इतना छोटा सा था, यही तुमको ज्ञात करना रहता है, यह नहीं ज्ञात कर पाते हो। अगर दूसरा पूछता कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष मतलब डब्ल्यू के सापेक्ष कांच मतलब ग्लास का अपवर्तनांक मतलब यन, ठीक है, यन का अपवर्तनांक, तो कुछ नहीं होता। इसमें से पहले हम जी का लिखेंगे, तो जी मतलब यह, इसका यानी 3/2, और उसका डब्ल्यू का लिखेंगे, डब्ल्यू मतलब यह का है ये, यानी क्या है 4/3, हो गया। बहरे गुड़ा अंदर गुड़ा, तो बहरे 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 3 की 9, और 4 दूना 8, हो गया, ये भी आंसर हो गया। इतना छोटा सा आंसर बाबू, इतना नोट कर, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, एकदम आसान, कुछ भी कुछ हमसे नहीं मतलब है। इतना जानो कि जल को दिखाते हैं वाटर यानी डब्ल्यू से, कांच को ग्लास इंग्लिश में जी से दिखाते हैं। पूछा क्या है हमसे? ये पूछा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो कांच को जी से दिखाते हैं, सापेक्ष जल को डब्ल्यू से दिखाते हैं, अपवर्तनांक को एन से दिखाते हैं, एन से अपवर्तनांक दिखाते हैं। बस अभी यही चीज है। हमको दिया क्या है? कांच और जल और कांच का अपवर्तनांक दिया, यही दोनों। तो पहले जल है तो जल का अपवर्तनांक यानी जल का अपवर्तनांक दिया है ये वाला, और कांच का अपवर्तनांक दिया है ये वाला, ठीक है। यही दो दिया है और हमसे यही पूछ रहा है। तो बाबू जल का अपवर्तनांक देखना, तो जल यानी पानी का देखना, जल पानी का दिया है क्या 1.35, और कांच का दिया है, कांच मतलब जी का दिया है 1.52, यही तो दिया है, यही तो दिया है। और हमसे पूछा क्या था? तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कांच के सापेक्ष यानी जी के सापेक्ष डब्ल्यू का अपवर्तनांक मतलब यन है, ये बीच में लगा दें। पढ़ते क्या है? कांच के सापेक्ष जल का यानी कि ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ठीक है। तो बाबू हम कहें थे ये वाला जो है ना, इसको पहले लिखते हैं, इसका वाला क्या है, ये है ना, तो ये पहले लिख दो 1.35, ठीक। उसके बाद जी का लिखते हैं, जी का क्या है, जी का है 1.52, हो गया। बस इतना है। दशमलव दोनों बराबर, 1 2 अंक का दशमलव, 1 2 अंक का दशमलव, तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। अब काटना चाहो तो काट सकते हो, काटना चाहो तो काट सकते हो। तो कहोगे 5 से काटेंगे सर, हम कहें काट दो, किसी से भी काटना हो तुमको, जिससे तुमको समझ में आए, ठीक है। या 15 से 15 हाँ 15 से भी काट सकते हो। हम 5 से काटते हैं, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 7 35, 5 3 15, 0 बजे 5 0 0। अब ये दोनों काटो किसी से, तो किससे काटे? कहोगे 3 से भी काट सकते, 3 के पहाड़ा में दोनों आते हैं। हम कहेंगे कौन और हम कैसे काटेगा? कहेगा नहीं, कहेगा काटो इसे 3 से, 3 3 की 9, 3 10 में 30,
यही आंसर है बाबू, यही तुमको नोट करना था, ठीक है। इतना ही तुम लोग नहीं जान पाते हो। या तो इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दो बोले तो 0.9 आंसर आ जाएगा। बस यही छोटा सा करना था। अब इतना नोट करो, दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना बाबू। चलो अभी ये देखना क्वेश्चन कर रहा है वायु और जल में प्रकाश की चाल। प्रकाश है जो हवा में, वायु मतलब एयर में भी चल रही है और जल मतलब वाटर में भी चल रही है, एक ही चीज है क्या, प्रकाश दोनों में जा रही है। तो पहले वायु में गया, ए में गया, फिर जल में गया, यही ना गया। तो वायु का दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और जल में गया तो जल का दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ऐसा जब भी रहेगा ना, तो ऐसा जब भी रहना तो इसको ऐसे ही कर दो, क्योंकि क्या पूछा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बाबू सर इसका पहले लिखेंगे, बाबू देखना जब एक ही माध्यम रहेगा, दोनों एक ही में प्रवेश करता है ना, तो इस तरह से साधारण से लगा लेना। तो साधारण मतलब ऐसे ही कर देना, ठीक है। इसका मान पूछा है, कर दो CNW, यह लिख देंगे इसी का मान। और यही दोनों यहाँ पे हल्का वाले को पहले, भारी वाले को बाद में। हल्का हवा है, भारी है, तो इसको ऐसे ही कर देना। अब यहाँ से 10 हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाओगे, या इसको काट पीट कर देना, या इसका इसमें भाग दे दो तभी आंसर आ जाएगा। कहोगे सर इसको हटा दीजिए, 10 ऊपर, अब 10 यहाँ पे था, 10 के बाद 1 2 अंक है, तो 2 1 लिख के 2 0 यहाँ बढ़ा लो। यहाँ से 10 हटाओगे तब ऊपर 2 0 बढ़ेगा। नीचे का 10 हटाना तो ऊपर 0 बढ़ाना है, इससे यह कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा 300, इसका गुणा इसमें करने 300 और नीचे 225। अब इसका इसमें भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखना कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब यन अपवर्तनांक का मान दे दिया इतना। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। अपवर्तनांक को यन से दिखाते, ठीक। वायु में प्रकाश की चाल, वायु मतलब एयर में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में पूछा है, यानी जी का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, इसमें कितना स्पीड से चलेगा। बाबू अपवर्तनांक का फार्मूला होता है यन बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश है। पहले हवा में प्रकाश आएगा, फिर कांच में मतलब शीशा में जाएगा, ठीक है। तो पहले वायु में प्रकाश आए, हवा में प्रकाश आए, ओकरे बाद में कांच में जाए। तो बाबू यन का मान दिया है, इसका मान दिया है, यन का मान देखो, यन जहां मिला वहां 1.5 बराबर। वायु में प्रकाश आई है तो वायु में प्रकाश का चाल दे लेगा, वायु में प्रकाश की चाल इतना, यानी इसके जगह रख देना है 3 × 10⁸। आकार कांच वाला ज्ञात किया, यानी जी वाला ज्ञात करिए। यह दोनों आपस में करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 1.5 में गुणा कर दिए जी का, इधर हो जाएगा 3 × 10⁸। ये लाख मतलब पाठांतर करके इसके नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा जी बराबर लिख सकते हैं 3 × 10⁸ बट्टे है, इसके नीचे चला आएगा, यानी 1.5। अब 10 हटाना है तो 0 बढ़ाना है, नीचे का 10 हटाएंगे तो ऊपर 0, ऊपर का 10 हटाएंगे तो नीचे 0। तो नीचे 10 है ना, तो नीचे का 10 हटा दो तो ऊपर यहाँ को 0 बढ़ा दो। 15 15 30, यानी जी यानी कांच में प्रकाश की चाल आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आंसर है, नोट कर लेना। तो